प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा विषय जीव और भगवान पर दिनांक 24 नवंबर 2009 को दिया गया है। ग्रंथराज श्री भगवत गीता, उनमें से हम कुछ निरूपण करेंगे। तो हमने भगवान और जीव के बारे में कुछ चर्चा की थी। तो भगवान कौन है, भगवान की परिभाषा हमने की थी कि जिनमें से सब उत्पन्न होता है, जो सबका पालन करता है और अंत में जिनमें सब समाता है, विसर्जन होता है। तो ये भगवान है। भगवान के 3 स्वरूप के बारे में चर्चा की थी। भगवान ब्रह्म, परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म वो कृष्ण है, लेकिन ब्रह्म उनकी ब्रह्म ज्योति है, भगवान के विग्रह की ज्योति। तो वो ज्योति ब्रह्म निराकार सविशेष ब्रह्म होता है और निर्विशेष ब्रह्म। सविशेष ब्रह्म का अर्थ है साकार ब्रह्म, जिन्हें हम पर ब्रह्म कहते हैं, वो है कृष्ण। तो ज्यादातर लोग ब्रह्म के उपासक बनके ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, ब्रह्म के साथ एकत्व समत्व। तो उन लोगों की गति हमने देखी ब्रह्म ज्योति। तो ये ब्रह्म निराकार स्वरूप की उपासना करने वाले ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं और वहाँ कुछ विविधता न होने के कारण वो वहाँ बेचैन रहते हैं। विविधता नहीं, ज्योति प्रकाश, ज्यादातर ये जो प्रकाश है ये सारा ब्रह्म ज्योति का प्रकाश है। इनके नीचे कारण समुद्र, इसके नीचे ये भौतिक ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड एक बड़ा गोला है, ये हमारा ब्रह्मांड है। और ये ब्रह्मांड में हम पृथ्वी पर हैं। तो ये पृथ्वी पर हम निराकार ब्रह्म का उपासना करके हम आध्यात्मिक जगत में कारण समुद्र के उस पार ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं और परमात्मा का जो ध्यान करते हैं, हृदय में परमात्मा विष्णु 4 हाथ वाला जो स्वरूप है, उनके उपासक सिद्ध पुरुष 8 महासिद्धि प्राप्त करते हैं। तो उनकी गति, वो सिद्धियों से बलवान बनना चाहते हैं, भगवान बनना चाहते हैं अहंकार से। तो ये परमात्मा का ध्यान करने वाले अपने हृदय में, और जो भक्त है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सभ्यते, जो भगवान जो हमारे जैसे व्यक्तित्व धारण करते हैं, हमारा व्यक्तित्व है, हमारा स्वरूप है, हमारा शेप है, आकार है, साकार भगवान की उपासना करने वाले, उनका गंतव्य उनको चाहिए नहीं। लेकिन ये जो भगवान का साकार उपासना करते हैं, ये ब्रह्म ज्योति के ऊपर कैलाश, ये शंकर भगवान का लोक है, और कैलाश के ऊपर वैकुंठ लोक ऐश्वर्य धाम, और उसके ऊपर वृंदावन गोलोक वृंदावन। ये गोलोक वृंदावन, गोलोक के बीच में वृंदावन। तो जो साकार की उपासना करते हैं, वो साकार भगवान के लोक में, वैकुंठ लोक, गोलोक या वृंदावन। और गोलोक में भी 5 अलग अलग प्रांत हैं। उसमें अयोध्या है, द्वारिका है, मथुरा है, जगन्नाथपुरी है और मायापुर नवद्वीप धाम। तो ये अलग अलग
आध्यात्मिक दिव्य जगत के अलग अलग लोक हैं, लोक एरिया। तो जो साकार की उपासना करते हैं वो ये दिव्य लोक में जाते हैं और वहाँ भगवान के साथ उनका निश्चित जो स्वरूप, जो सेवा वो करना चाहता है, वो सेवा में हमेशा के लिए सनातन काल नियुक्त रहता है। स्पेशली उनके साथ खेलना, मित्र और गोपियाँ, गोपीगण और गाय वगैरह, तो ये भगवान के साथ मौज उड़ाना। और यहाँ गए हुए जीव कभी भी वापस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्करों में नहीं आता। लेकिन योगी, निराकारवादी, ब्रह्मवादी, ओंकार वगैरह, ज्योति, बिंदु, ब्रह्म वगैरह के उपासक विविधता, विविध रस, आनंद नहीं होने के कारण वो वापस लौटते हैं। आरूह्य कृच्छेन परम पदम पतंति अधः, पतन होता है वह क्यों? अनादृत्य अंग्रियम यस्मात्, वो भगवान श्री कृष्ण के दो चरणों का आश्रय नहीं लेते। इसीलिए निराकारवादी ब्रह्म में मिल जाना चाहते हैं। मैंने सुबह बात कही थी, सोहम तत्वमसी, सोना की खान हो और उसमें से थोड़ा सा अंश छोड़ा, एक अंश सोना ले लिया, तो वो सोना, दोनों सोना तो है लेकिन एक खान है और एक छोटा सा कण है। तो ये विविध, ये जो दोनों में भेद है कि भगवान बड़े से बड़े हैं और छोटे से भी छोटे हैं, और आत्मा ये परमात्मा श्री कृष्ण का अंश है और ये छोटा है, माइन्यूट। तो उदाहरण दिया गया था कि ये आत्मा जब तक भगवान श्री कृष्ण के साथ रस का आस्वादन, आदान प्रदान न करे, प्रेम का आदान प्रदान, विविधता है। आध्यात्मिक जगत में विविधता है। क्या विविधता है आध्यात्मिक जगत में? कथा गानम श्रिया कांता कांत पुरुष कल्प तरवो द्रुमा भूमि चिंतामणि तोयम अमृतम कथा गानम नाट्यम गमन अपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परम अपि। तो श्रिया कांता, वहाँ की कांता है श्रिया है, श्री लक्ष्मी, ऐश्वर्य युक्त लक्ष्मी वहाँ की कांता है। श्रिया कांता, सुंदर स्त्रियां, गोपियां, लक्ष्मियां, एक लक्ष्मी नहीं, कई लक्ष्मी, कई गोपी, अनलिमिटेड। तो ये वहाँ की स्त्रियां कांता, कांत, पुरुष, कांत एक है, पुरुष एक है, वो है श्री कृष्ण, एक ही पुरुष। वहाँ सब जीव भोग्या है, वहाँ के सब जीव भगवान उनका भोग करते हैं। मैंने सुबह आपको बताया था कि भगवान ने इस सृष्टि की रचना क्यों की, इसलिए कि खुद अनेक रस का आस्वादन करना चाहते थे, रसास्वादन। तो इसलिए उनने इच्छा की, अपनी स्वतंत्रता से इच्छा की, मैं एक हूँ, बहु बनूंगा, अनेक बनूंगा, एको हम बहुश्याम। क्यों बहु बनूंगा, अनेक बनूंगा? इसलिए नहीं कि मैं और मेरे दोनों को दुख आए, इसलिए नहीं, वो भी सुखी, आनंदित, मेरे से भी ज्यादा आनंद, और मैं भी आनंद लुटाऊं। तो ये मूल हेतु था। भगवान विविधता से अनेक रस का आस्वादन करे
और हम आत्माएं भी वो भगवान के साथ हम रसास्वादन करें। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम कुछ पैदा करते हैं, पैसा, घर, पुत्र, परिवार, जो भी पैदा करते हैं, तो ये हमारे आनंद के लिए पैदा करते हैं। तो भगवान पैदा करते हैं तो उनके आनंद के लिए होना चाहिए, इसलिए उनने पैदा किया। हम पैदा करते हैं तो हमारे आनंद के लिए, तो भगवान पैदा करे तो किसके आनंद के लिए? हमारे आनंद के लिए, उनके आनंद के लिए। लेकिन हम क्या कहते हैं? उनने जो भी पैदा किया मेरे आनंद के लिए। ईश्वरोहम हम भोगी, सिद्धोहम बलवान सुखी। मैं ईश्वर हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं श्री कृष्ण से अलग आनंद लुटाऊंगा, वही भगवान क्यों? मैं भी भगवान हूँ। सबको भगवान बनना है। ये डिजीज है, ये दुख है, ये रोग है, भौतिक रोग। सबको भगवान, और सब भगवान है और मैं भी भगवान हूँ, ये रोग है। सब भगवान, सब भगवान नहीं है, भगवान एक है, वो है कृष्ण। ऐसा हम कैसे कहेंगे कि भगवान एक है, वो है कृष्ण? तो इसके 10 प्रमाण है। प्रमाण का अर्थ है कि एविडेंस, प्रमाण। शास्त्रों में लिखा है कि कौन भगवान है। गीता, भागवत, गोपाल तापनी, उपनिषद, वेद, पुराण, इतिहास, महाभारत, सब में, ये सब शास्त्रों में लिखा है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवत सारे अवतारों का वर्णन किया वेद व्यास ने, और सारे अवतारों के पुराण भी बनाए। लंबी लंबी कथाएं वेद व्यास ने की, लंबी लंबी कथाएं पुराणों, वेदों में ज्यादातर देवी देवताओं की उपासना, देवी देवताओं का वर्णन। लेकिन ये सब शास्त्र रचने के बाद श्रील व्यासदेव ने भागवत पुराण की रचना की, भागवत ग्रंथ की रचना की। तो ये भागवत, ये वेद व्यास मुनि का मैच्योर नॉलेज के बाद उन्हें भागवत की रचना की, पूरा अनुभव के बाद। वेद, इतिहास, पुराण, वेदांत सूत्र, सबकी रचना की। लेकिन वेद व्यास को कुछ संतुष्ट नहीं हुआ, संतोष नहीं हुआ। तो वो उदास होके वो सरस्वती नदी के किनारे पर हिमालय में बैठे हैं, और उनके गुरु नारद मुनि वहां आते हैं। तो नारद मुनि गुरु को पूछते हैं, डिस्पोंडेंसी, उदासीन नहीं, उदास का कारण, वो खुद उदास रहते थे। नारद उवाच पराशर्य महाभाग। नारद ने कहा, पराशर के पुत्र व्यासदेव, पराशर्य महाभाग भगवतः कच्चित आत्मना परितुष्यति शारीर आत्ममानस एव वा जिज्ञासितं सुसंपन्नापि ते महद्भूतं कृतवान् भारतं यस्तं सर्वार्थ परिगृहीतं जिज्ञासितम दितं च ब्रह्मचर्य तत् सनातनं तथापि सोच्यस्यात्मानं कृतार्थ इव प्रभो। तो इसकी उदासीनता, उसका डिस्पोंडेंसी, उदास होने का कारण। तो नारद मुनि कहते हैं कि आपने अभी तक भगवान श्री कृष्ण के नाम, अच्युत के नाम और लीला, गुण, धाम का अभी तक आपने वर्णन नहीं किया। यशो अंकितानि यत वाक विप्लवो जनताब, यत वाक विसर्गो जनताब विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोक अबध्व अपि नामानि
अनंतस्य अंकितानि यत् सुनवंती गायंती गृणंती साधवः। तो आपने अभी तक भगवान श्री कृष्ण के नाम और यश तो गाए नहीं। अभी तक आपने सारे शास्त्रों में क्या बताया? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीजें बताई। लेकिन ये 4 चीजों से आत्मा का कल्याण नहीं होता। आत्मा का कल्याण तभी हो सकता है जब आत्मा परमात्मा के साथ, कृष्ण के साथ प्रेम का आदान प्रदान करे, प्रेममय सेवा करे। तो ये है तद्वाक् विसर्गो जनताब विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोक अबध्व अपि नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि यत्। नामानि भगवान का नाम, गोविंद, कृष्ण, राम। नामानि, नामान्य अनंतस्य, अनंत कृष्ण, अनंतस्य यशो, उनका यश का गान, उनकी लीलाओं का गान, उनकी यश युक्त लीलाएं, उनका गान। अंकितानि यत्, वो आपने कहाँ लिखा? अंकितानि, वो अभी तक तो आपने लिखा नहीं। सुनवंती गायंती गृणंती साधव, भगवान का नाम और लीला है। कौन गाता है? सुनवंती गायंती गृणंती साधव गाते हैं, साधु गाते हैं, सुनते हैं और गुनगुनाते हैं। तो वो कहा? तो ये अभी तक भागवत के पहले जो भी सारा लिटरेचर लिखा, शास्त्र लिखे, वेद, वेदांत, वेदांत सूत्र और पुराण, पंचरात्र, श्रुति, स्मृति, कई शास्त्रों की रचना की वेद व्यास ने। तो शास्त्रों का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का जो उनका लक्ष्य था, वो लक्ष्य सही नहीं था। जो जीवों के कल्याण के लिए जो होना चाहिए, नाम और यश, लीलाएं, तो वो तो अभी तक आपने अनंत, अनंतस्य श्री कृष्ण की आपने वर्णन नहीं किया। तो भागवत की रचना करते, टॉप मोस्ट लिटरेचर, हिंदू धर्म में सबसे ऊंचा साहित्य ये श्रीमद् भागवत है। इसलिए आप देखोगे कि ज्यादातर संसार में भागवत कथा ही होती होगी और किसी की कथा नहीं होगी, लेकिन बहुत कम मात्रा में। भागवत इसलिए कि भागवत ये स्पॉटलेस पुराण है। भागवत ये धर्म प्रोजित कैतव अत्र परमो निरमत सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु तापत्रय उन्मूलानाम श्रीमद् भागवताम महामुनि कृते किम वा पर ईश्वरय। दूसरी रचनाओं की क्या जरूरत है? भागवत अपने आप में हमारा कल्याण करने में सक्षम है और भागवत में सब कुछ, सारे वैदिक साहित्य का निचोड़ है और स्वाभाविक सरल समझौता है। धर्म प्रोजित, प्रोजित भागवत में से जो कैतव धर्म है, धर्म प्रोजित कैतव, कैतव का अर्थ है छल कपट वाला धर्म। छल कपट वाला धर्म क्या है? कि आप ये यज्ञ करोगे तो पुत्र मिलेगा, ये यज्ञ करोगे तो सुंदर पत्नी मिलेगी, ये यज्ञ करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, ये यज्ञ करोगे। प्रलोभन किसके लिए? शरीर के लिए, शरीर के सुख के लिए प्रलोभन, ये सब शास्त्रों में वर्णन है। लेकिन ये प्रोजित कैतव धर्म है, चीटिंग रिलीजन, इससे कल्याण नहीं होगा। पुण्य दान करने से कल्याण नहीं होगा। पुण्य करने से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी और वहां सुख, लंबे काल तक शारीरिक सुख भोगने के बाद पुण्य क्षय होते हुए वापस आना पड़ेगा। वेदों में ज्यादातर कर्मकांड, कर्मकांड सबसे बड़ा कांड,
एक वेद हो तो 80% कर्म कांड है और उसमें 10% ज्ञान कांड है और 5% उनमें उपासना भक्ति कांड है। उपासना बहुत कम। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत है, भागवत सारम सारम समुद्रुतम, सर्वशास्त्र का उनमें सार है। समुद्रुतम सारम सारम समुद्रुतम। तो ये भागवत में जो कैतव धर्म है वो निकाल दिया गया है। कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विशेर भांड। ये कर्म कांड और ज्ञान कांड ये विष का भांड, विष का भांड है। कर्म कांड ज्ञान कांड उपासना कांड। तो ये कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विशेर भांड, विष का भांड। अगर विष पियोगे तो आपका मृत्यु हो जाएगा, आपका आध्यात्मिक जीवन मृत्यु। इसीलिए ये भागवत पुराण उदित हुआ, वेद व्यास ने उनकी रचना की, जिनमें सब धर्म, चीटिंग रिलीजन, कैतव धर्म, सब कैतव धर्म फेंक दिए गए। धर्म प्रोजित कैतव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सता। तो किसके धर्म यहाँ बताए गए? निरमत्सर जो साधु गण है, अमरीश महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, कहीं कहीं ये सब बड़े बड़े 12 महाजन, स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमारो, कपिलो, मनु, प्रहलादो, जनको, भीष्मो, बलिर, वैयासखी, वयम, ये 12 महाजन से एक ग्रंथ बना। उनकी भगवान के साथ लीलाएं, ये 12 महाजन, ब्रह्मा, स्वयंभू, नारद मुनि, स्वयंभू, नारद, शंभु, शंकर भगवान, ये महाजन है। उन सब 12 महाजनों की श्री कृष्ण के साथ प्रेम की आप ले विनिमय, लेन देन, प्रेम देते हैं, कृष्ण और प्रेम देते हैं, वो ज्यादा प्रेम देते हैं, कृष्ण और प्रेम देते हैं, साधु और प्रेम देते हैं। प्रेम का वर्धन होता रहता है और ये प्रेम का वर्धन वही भागवत है। धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु तापतय उन्मिलाना। और ये भागवत 3 ताप, आदिदेविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, जो 3 ताप हैं उनको मिटा देता है भागवत, दुख को मिटा देता है। और श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा पर ईश्वरई, ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना महामुनि व्यासदेव ने की है। दूसरे साहित्य की क्या जरूरत है? किम वा पर ईश्वरई, दूसरे शास्त्रों की क्या जरूरत है? भागवत अपने आप में हमारा कल्याण करने में सक्षम है, कल्याण करके ही रहेगा। भागवत ये भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। श्री कृष्ण ही है, भगवान ही है, भागवत भगवान। भागवत सद्यो हृदय अवरुद्धते अत्र पृथ्वी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्, तुरंत आपका कल्याण करेगा भागवत। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के बाद, तुरंत भागवत आपका कल्याण करेगा। ये भागवत ग्रंथ घर में, हर घर में होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी तरह हिंदी में उनका भाषांतर किया है। प्रभुपाद जी का एज इट इज, यथा रूप भागवत घर में होना चाहिए। तो ये भागवत ये क्या है? भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त और भगवान के प्रेम के विनिमय की कथा है ये भागवत। गोपियां, ग्वाल मित्र, जसोदानंद महाराज
ये कृष्ण के प्रेम में कितना रस लुटाते हैं और कृष्ण भी कितना रस का आस्वादन करते हैं। तो ये भक्त ही कर सकता है। मायावादी, निराकारवादी, ब्रह्मवादी, ये सब लोग ये रस का आस्वादन नहीं कर सकते, क्योंकि ये ज्योति ब्रह्म आपको ये देने में सक्षम नहीं। ज्योति में क्या विविधता होगी। तो ये हमारा विषय सुबह था। तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो भगवान कौन है? श्री कृष्ण। एकलो ईश्वर कृष्ण, आर सब भृत्य, आर इच्छाए नाचिया भाई, तारे करे नृत्य। भगवान एक है, एक, और वो है कृष्ण। एकलो ईश्वर कृष्ण, आर सब भृत्य, और सब देवी देवताएं, मनुष्य, राक्षस, चींटी चिड़िया, सब उन श्री कृष्ण भगवान के क्या है? भृत्य, सेवक। वो स्वामी है, हम सेवक हैं। तो कई बार हमने देखा कि स्वामी से सेवक की पोजीशन ऊपर हो जाती है, ऊंचे हो जाते हैं। भगवान सारथी बनते हैं, रथी अर्जुन और रथ को चलाने वाले कृष्ण। हे कृष्ण इधर ले जाओ रथ, हे कृष्ण उधर ले जाओ, ऑर्डर करता है। तो हमें भगवान ने पैदा किया, क्यों? ताकि हम भी खुश, वो भी खुश, हम ज्यादा खुश। पुत्र परिवार, पुत्र वगैरह संतान हम पैदा करते हैं, क्यों? वो भी खुश, हम भी खुश। और ज्यादातर पुत्र को या तो बच्चे को माँ बाप ज्यादातर सुखी रखना चाहते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है और था और रहेगा। क्या सौभाग्य? कि हम अगर श्री कृष्ण को उन्मुख हो जाए तो हमें वो रस का आस्वादन, वो आनंद का आस्वादन, वो दिव्य सुख का आस्वादन हमें फिर से मिल सकता है। तो हमें अभी क्या हो गया? तो मैंने उदाहरण दिया था कि जो पुत्र है, छोटा बच्चा है, तो माँ बाप को गाली देता है और अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और अपनी छोटी सी इच्छाओं का दुरुपयोग करता है। मुझे माँ बाप नहीं चाहिए, मुझे ये गंदे लगते हैं, और वो गालियाँ देता है माँ बाप को और गलियों में गांव में घूमता रहता है। तो दुखी हो जाएगा। गांव में आता तो थोड़ा सुखी रहेगा, लेकिन भाग जाएगा तो दुखी। लेकिन माँ बाप हमेशा उनको स्वीकार करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसा नहीं कि गाली दी, उन्हें हमें मार दिया, ऐसा नहीं। माँ बाप हमेशा अपने संतान की ओर वात्सल्य भाव से हमेशा उनके स्वागत के लिए खड़े रहेंगे, तत्पर रहेंगे। इसी तरह हमने हमारी बहुत छोटी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया भगवत धाम में। वहाँ चैन था, सुख था, सब कुछ था, लेकिन हमने हमारी छोटी स्वतंत्रता जीवने से हम छीन नहीं सकते, और जीव को इच्छा शक्ति है वो भी नहीं छीन सकते। वही उदाहरण कि जो दावानल है उसमें से स्फुरलिंग चिंगारी निकलती है, दोनों का स्वभाव एक है, हीट एंड लाइट, लेकिन वो चिंगारी छोटी है और ये महान बड़ा दावानल, दावाग्नि। तो चिंगारी छोटी है इसलिए वो भूल कर सकती है। क्या कि अगर वो पानी में गिर जाए तो बुझ जाएगी, लेकिन दावानल पानी को आप जो भी पानी का आप उनको चंटकार करो, जो भी करो, दावानल बुझने के वाला नहीं है, क्योंकि वो शक्तिशाली महान है, विभु है। तो इसलिए जीव छोटा है, इसलिए छोटी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर लेता है। बच्चा छोटा है इसलिए छोटी स्वतंत्रता, छोटी बुद्धि, छोटी इच्छा का दुरुपयोग करता है। माँ बाप को बोलते मैंने आप नहीं चाहिए, गाली कह देता है। तो ये हमारी भूल है। कृष्ण बहिर्मुख हना,
भोगो वांछा करे, निकष्ट माया तारे, जापोटिया धरे। माया उनको मारती है, जापोटी। क्यों? क्योंकि वो श्री कृष्ण से अलग भोग की इच्छा करता है, भोगो वांछा करे, कृष्ण से अलग भोग की इच्छा करता है। तो अलग क्या इच्छा है कि आप अकेले ही क्यों भोगता, मैं भी भोगता हूं। तो वहां से जड़ इच्छा उत्पन्न हुई। जड़ इच्छा का मतलब अर्थ है कृष्ण बहिर्मुख हना, भोगो वांछा करे, निकष्ट माया तारे, जापोटी आधरे। चैतन्य चरितामृत शास्त्र प्रेम विवर्तक जगदानंद पंडित का प्रेम विवर्तक। तो भोगो वांछा, भगवान के साथ हमें सब कुछ सुख आनंद लुटाना चाहिए, लेकिन नहीं, आप नहीं चाहिए। कृष्णा बहिर्मुख हना, भोगो वांछा कर। तो ये गलती हो गई जीवात्माओं की, हम सब की, जो भौतिक जगत में है। मैं भी ईश्वर हूं, मैं भी ईश्वर, भोगो वांछा कर। तो भगवान कहते हैं कि ये हमारे आध्यात्मिक जगत में सब जीवात्माएं, गोपियां, ग्वाल बाल, गाय, मोर, कल्पवृक्ष, सब हार्मनी में एक दूसरों के सहकार से भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे हैं, और वो सेवा में उनको बहुत अखूट आनंद है। लेकिन जीव छोटी सी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। आप कहोगे कि तो भगवान ने हमें स्वतंत्रता क्यों दी? स्वतंत्रता नहीं दी होती तो हम उनके सानिध्य में मौज करते। लेकिन जीव चेतन, भगवान में स्वतंत्रता है, वो चेतन है, और हम भी जीव चेतन है, उनका अंश है। इसलिए हम में भी उनकी क्वालिटीज, उनका गुण हम में भी मौजूद है ही। जीव में से आप स्वतंत्रता ले लोगे, इच्छा शक्ति ले लोगे, तो जीव जड़ बन जाएगा। जीव चेतन है, श्री कृष्ण का अंश है। इसीलिए जीव की स्वतंत्रता कोई छीन नहीं सकता। छोटे बच्चे की स्वतंत्रता माँ बाप छीन सकते हैं? नहीं छीन सकते। बच्चा कहता है मुझे अंगुली ये पंखे में डालनी है, ये पंखा घूम रहा है उसमें अंगुली डालनी, इच्छा की, उनकी इच्छा को आप रोक सकते हो? और बोलता है मैं तो डालूंगा, मैं डालूंगा, स्वतंत्रता उनको है, मैं डालूंगा। तो उनकी स्वतंत्रता हम छीन सकते हैं? इतना कर सकते हैं माँ बाप कि ये स्विच ऑफ कर दें, करंट बंद कर दें, और पंखा जब थोड़ा सा धीरा हो जाए तो उनकी अंगुली लेके अंदर पंखे में डालेगा, माँ बाप उनको पकड़ के थोड़ा सा, और जैप हो जाएगा, पंखा लगेगा, उनको ज्ञान होगा ये तो गलत, ये तो खतरनाक। लेकिन पहले माँ बाप कहते कि ये खतरनाक है, लगेगा नहीं, मैं तो डालूंगा, मैं तो डालूंगा। तो जीव से परमात्मा कृष्ण उनकी स्वतंत्रता और उनकी इच्छा शक्ति नहीं छीन सकते। ये जीव आत्मा misuses his independence, that is why he is suffering. उनके दुखों का कारण ये है स्वतंत्रता का दुरुपयोग। क्या स्वतंत्रता का दुरुपयोग? आप अकेले भोगता क्यों? भगवान को कहता है, कृष्ण को कहता है जीव, आप अकेले भोगता क्यों? मैं भी भोगता हूँ। आप अकेले ईश्वर क्यों? मैं भी ईश्वर हूँ। आप अकेले भगवान क्यों? मैं भी भगवान हूँ। तो ये भौतिक हो गया। आध्यात्मिक का अर्थ है भगवान के संबंध में, भौतिक का अर्थ है भगवान से अलग, भौतिक इच्छा, भौतिक कामना, भौतिक विचार सरणी। तो भगवान उनकी अनुकंपा से, उनके कृपा से ये जीव को जो जड़ इच्छा पैदा हुई है, वो जड़ इच्छा को, भौतिक इच्छा को पूर्ण करने के लिए
उनको भौतिक इंद्रियां और भौतिक विषय और भौतिक शरीर कंपलसरी न देते हुए भी देना पड़ेगा, देना पड़ा। भौतिक जगत की रचना करनी पड़ी क्योंकि उनकी इच्छा भौतिक थी, जड़ थी, भगवान से अलग थी। जड़ का अर्थ है भगवान से अलग। जड़ कर्मों का फल भी जड़ बनाना पड़ा, भौतिक कर्मों का फल भौतिक बनाना पड़ा। जैसे उदाहरण, राजा अपने राज्य में जेल नहीं चाहता, राज्य सुंदर राम राज्य हो, सब सुखी हो, राजा भी उससे सुखी होगा। तो भगवान नहीं चाहते हैं कि ये भौतिक जगत में बनाओ और भौतिक जगत में जीवों को भेजूं और डालूं, नहीं चाहते। लेकिन ये जीव चाहता है, चोरी करता है इस राज्य में और लूटपाट करता है, तो उनको सुधारने के लिए जेल राज्य में बनानी ही पड़ती है, नहीं बनाना चाहता है फिर भी। तो ये भौतिक जगत ये जेल है, सुधारक केंद्र है, सुधारक केंद्र। यहाँ सब जीव बदमाशी करके आए, यहाँ सब जीव अपनी भौतिक इच्छाओं को भगवान से अलग होके सुख मानना चाहता है, इसलिए यहाँ आया जीव। कब आया ये हम नहीं ट्रैक कर सकते। अनादि बहिर्मुख जीव, कई कई काल से जीव बहिर्मुख, अनादि बहिर्मुख जीव कृष्ण भूली गेला, अतएव माया तारे देह संसार दुख। कृष्ण से अलग वो भोगना चाहते, आनंद करना चाहते, इसलिए ये माया सुधारक केंद्र की अधिष्ठात्री कंट्रोलिंग देवी वो जीव को देती है संसार का दुख। ये जेल है, हम सब जेली हैं, हम सब जेली हैं। यहाँ किसको दुख नहीं है? सारे भौतिक जगत में किसको दुख नहीं? 4 महान दुख, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग, ये 4 सबसे बड़े दुख है। और ये दुख किसको नहीं है? राजा को नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को नहीं, प्रमुख को नहीं है, किसको दुख नहीं? क्योंकि ये भौतिक जगत है और भौतिक जगत में ये दुख रहेगा ही रहेगा। इसलिए वेद कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये तम है, अंधकार है, ज्योति में जाओ, भगवान के धाम में, भगवान के पास ज्योति। असतो मां सतगमय, ये असत है, निरानंद है। ये भौतिक जगत निरानंद है, असत है, टेम्पररी। इसलिए असतो मां सतगमय, ये असत जगत है और सत्य जगत भगवान कृष्ण का जगत सत्य है, गोलोक वृंदावन। उत्थिष्ठ जागरत वरान बोध निबोधत, कैन उपनिषद। उत्थिष्ठ, उठो, जीवात्माओं को कहते हैं वेद उठो। उठो का मतलब क्या है? भगवान से उन्मुख हो, भगवान की ओर चलो, भगवान से उल्टा नहीं चलो। उत्थिष्ठ जागरत प्राप्त वरान निबोधत, वरदान प्राप्त करो। क्या वरदान? भगवान श्री कृष्ण का धाम, उनका प्रेम, भगवान हमें मिले, कृष्ण मिले, ये वरदान प्राप्त करो। क्यों? क्योंकि ये जो संस्कृति है, ये घोर संसार है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर है, ये खुरश्य धारा जैसा है। ये अस्त्रा, ब्लेड की धारा जो होती है, थोड़ा सा कुछ मिस्टेक कर लोगे तो खून निकल जाए, ये संस्कृति है। तो ये दुखदायी संसार में से उठो, जागो। ये जेल है, ये करेक्शन सेंटर है, दुर्गा अंबा का ये साम्राज्य है जेल। और अंबा दुर्गा माया हमें दुख देती है। उत्थिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत खुरश्य धारा,
अस्त्रे की धारा अस्त्रा कुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। ज्ञानी लोग ये कह रहे हैं, कवि लोग कह रहे हैं कि ये संसार खुरस्य धारा जैसा है। अनादि कृष्ण भूलि से ही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दे संसार दुख। जीव अनादि काल से श्री कृष्ण से विमुख है, इसलिए माया ये संसार का दुख देती है। माया किसको कहते हैं? माया जवनिका आच्छन्नम। माया ये पर्दा आवरणिता आवरण आत्मिका शक्ति पर्दा डालती है। हम और कृष्ण के बीच में पर्दा आप नहीं चाहिए, पर्दा। ये माया दुर्गा है, माया शक्ति। कृष्णा बोली यही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दे संसार दुख। संसार का दुख देती है माया। ये जेल है और जेल में जो कैदी हैं उनको सुधारा जाता है। कैसे सुधारते हैं? उनको दुख देके पत्थर तुड़ाएंगे, टुकड़ा करवाएंगे, पत्थरों का काम, पीसने का काम, पिटाई का काम, उनकी पिटाई करेंगे, उनको सॉलिटरीली कंफाइनमेंट अंधियारी कोठरी में उनको डालेंगे सेल में, ताकि वो जो अपनी शरारत है वो भूल के अच्छा बन जाए। सुधारक के अंदर कैदी को सुधार करते हैं। इसी तरह भौतिक जगत ये जेल है और जेल में जो भी भगवान से अलग ईश्वर बनना चाहते हैं, ईश्वर से अलग, भगवान श्री कृष्ण से अलग आनंद सुख भोगना चाहते हैं, उनके लिए ये इल्यूजरी हैप्पीनेस लगता है कि मुझे आनंद हो रहा है। यहाँ क्षणिक सुख, भौतिक जगत में सुख है लेकिन बहुत क्षणिक, चपल सुख। चपल सुख लव लागिरे, चपल सुख। तो चपल सुख के लिए लोगों की दौड़ भाग। माया गिव्स पनिशमेंट इन मटेरियल वर्ल्ड, दैट इज द पर्पस। ये भौतिक जगत का हेतु क्या है? कि जीव को दुख देना। क्यों दुख देना? ताकि वो सुधर जाए। और सुधरना क्या है? शास्त्र साधु कृपाए अधिक कृष्ण उन्मुख होय से ही जीव निस्तरे माया तहार छुड़ाए। तो माया गिव्स अस पनिशमेंट इन ऑर्डर टू करेक्ट अस, दैट इज द पर्पस। माया तहार छुड़ाए। सो जो जीव शास्त्र और साधु और गुरु की अकारण कृपा से अगर कृष्ण उन्मुख हो जाए तो वो जीव को माया छोड़ देती है। माया जीव को सुधार करती, जीव का सुधार, उनको दुख देके माया उनको दुख देती है। माया की परिभाषा हम करने जा रहे थे। माया क्या है? कि ये जीव को अंधकार में डालने वाली शक्ति है माया। और श्री कृष्ण भगवान की ये माया शक्ति है। और जीव को सबसे पहला अंधकार क्या डालती है? तू ये शरीर है। शरीर और शरीर के संबंधियों में वो हम ममत्व कराती है माया। मैं ये शरीर हूँ, अहम ममेति, मैं ये शरीर हूँ। और माया क्या कराती है? ये शरीर के संबंधी मेरे हैं, ये कोठी मेरी है, गाड़ी मेरी है, और ये मेरा मेरा मेरा, यही माया है। वैसे शास्त्र कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से कुछ भी अलग नहीं है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सचराचर जगत श्री कृष्ण का ही है और श्री कृष्ण से संलग्न है। सर्वेदम इदम खल्व ब्रह्म,
भगवान सब कुछ का स्रोत है, सब कुछ भगवान का। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगताम जगत एन त्यक्तेन भुंजिता माग्रद कश्य सिद्धनम। सब कुछ भगवान का है, लेकिन हम क्या करते हैं? मेरा, ये मेरा धन, मेरी कोठी, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा। वो जो हम भगवान से अलग करते हैं, मेरा, वो है माया, वो है माया। तो ये माया हमें दुख देती है, मेरा मेरा, ये दुख देती है। क्यों दुख देती है? सुधार करने के लिए। क्या सुधार करना है? कि आप कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दे संसार दुख। माया दुख देती है, संसार का दुख। संसार किसे कहते हैं? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग, ये संसार कहते हैं। ये चार चीजों को समश्रिति कहते हैं। आपन्न समश्रितिम घोरम, मैं घोर संसार में आ गिरा हूं। घोर संसार, जैसे कि 1 किलोमीटर ऊंडा कुआं हो और कुआं अंधियारा हो और उसमें जल न हो, और एक कुएं में से आप निकलने की कोशिश कर रहे हो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये एक कुआं की दीवार है। हर योनि 84 लाख योनियों में आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये दुख भोग रहे हो। एक कुआं की दीवार, और वो कुएं में से निकलने का रास्ता एक छोटा सा दरवाजा, छोटा सा द्वार है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ऐसे चक्कर काटते हो। तो काटते काटते आप अंधियार है, कुएं में दिखाई नहीं दे रहा है, आप दीवार पकड़ते 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 वो दरवाजा ढूंढ रहे हो। तो जब दरवाजा आता है तो आपको खुजली आ जाती है, तो दरवाजा छूट जाता है। खुजली आने से दरवाजा छूट जाता है। वो दरवाजा है मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर में हम ये समश्रिति घोर कुएं में से हम निकल सकते हैं। तो ये मनुष्य शरीर है वो दरवाजा है, लेकिन इस मनुष्य शरीर में हमें खुजली आती है। पैसों की खुजली, पत्नी की खुजली, पति की खुजली, घर की, कोठी की, सबकी खुजली आती है। ये प्राथमिकता, ये खुजली। शरीर मनुष्य जीवन का बेकार उपयोग, खराब उपयोग। मनुष्य जीवन का उपयोग है भगवान श्री कृष्ण से उन्मुख होके उनके पास जाने के लिए हरि नाम जप करना। 16 माला ए डे, हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला। तो ये मनुष्य जीवन का परम चरम लक्ष्य है। भगवान की सेवा करके, भगवत प्रेम प्राप्त करके, भगवत धाम वापस लो, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। लेकिन हमें खुजली बहुत आती है। फिर से समश्रिति 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु जरा व्याधि, योनि मतलब शरीर, 84 लाख योनियों में हम घूमते 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 फिर से हमें मनुष्य शरीर मिलता है। कीड़ी, चींटी, चिड़िया, गाय, भैंस, सुअर, पशु वगैरह वगैरह शरीर में जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये हमारा दुख, ऊंडा गहरा कुआं। तो जब दूसरी बार हम चक्कर लगा के वो दरवाजे पे आते हैं जहाँ हम निकल सकते हैं, तो वहाँ ठोकर लगी, गिर गए, खड़े होके फिर से हाथ दे के ढूंढ रहे हैं कहाँ है, वो दरवाजा खिसक गया, फिर से चक्कर। तो ऐसे समश्रितिम घोरम हम चक्कर काटते रहते, क्योंकि जो मनुष्य शरीर मिलता है हमें, तो उसमें खुजली आती है, ठोकर सब प्राधान्य था। भगवान की 0 भगवान की भक्ति, नाम, रूप, वीणा, लीला, गुण, धाम, प्राधान्य, प्राथमिकता 0। तो इसलिए माया हमें क्या करती है? दुख, करेक्शन, हमें करेक्ट करती है। सुधर जाओ। निरुदेह आद्यम सुलभम दुर्लभम, ये नर का देह ये जहाज है, मनुष्य देह ये जहाज है, भव सागर तरने के लिए जहाज है।
ये नर का देह, मनुष्य देह, नृदेह आद्यम सुलभम दुर्लभम, ये दुर्लभ मनुष्य देह। क्यों दुर्लभ है? 84 लाख बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि करने के बाद, अलग अलग योनियों में शरीर लेने के बाद हमें फिर से मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म पारजेजा, मनुष्य जन्म मिलता है, इसलिए दुर्लभ है। तो नृदेह आद्यम सुलभम दुर्लभम, दुर्लभ मानुष जन्म 84 लाख योनियों के बाद। तो ऐसा सुंदर जहाज, मनुष्य योनि का जहाज मिला हमें। भवसागर में हम डूब रहे हैं और जहाज मिल गया, लेकिन जहाज का कैप्टन ना हो और वायु ना हो तो जहाज वहां ही खड़ा रहेगा। इसलिए प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, हमें कर्णधार चाहिए, कैप्टन चाहिए, सुकानी चाहिए, जहाज को चलाने वाला ड्राइवर चाहिए। तो वह गुरु कर्णधार, गुरु है कर्णधार, जहाज को चलाने वाला। और तीसरी चीज भी हमें चाहिए, तीनों चीज एक साथ चाहिए। तीसरी चीज क्या है? मया अनुकूलेन नभस्वता ईडितम, ईरितम। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं, मया, मेरी जो दिव्य शिक्षाएं हैं, भगवत गीता भागवत में मेरी जो दिव्य शिक्षाएं हैं, वो शिक्षाएं ये अनुकूल वायु है। तो ये तीन चीजें हमें इंटैक्ट मिलेगी तो हमारा बेड़ा पार हो सकता है। वो कौन सी तीन चीजें? मनुष्य देह, नृदेह आद्यम, दूसरी चीज गुरु कर्णधार, और गुरु कौन है? जो कृष्ण का ही भक्त है, क्योंकि हमारी नैया कृष्ण के पास लेने जाना चाहते हैं हम। कई गुरु देवी देवताएं या शनिदेव या मंगल या कई निराकार ब्रह्म ज्योति ओम निर्विशेष लाइट वगैरह ले जाते हैं। गलत कैप्टन है ये, कैप्टन सही नहीं है। ये आपको देवी देवताओं के पास ले जाएगा, स्वर्ग में ले जाएगा, और वहां भी ये संस्कृति जन्म मृत्यु जरा व्याधि आपको रहेगी, क्षणिक सुख होगा, चाहे वो लंबा काल हो। तो ऐसा गुरु कर्णधार नहीं, वैष्णव गुरु कर्णधार, वैष्णव गुरु। तो ये कैप्टन और भगवान श्री कृष्ण की फेवरेबल इंस्ट्रक्शन, फेवरेबल विंड, अनुकूल वायु क्या है? श्री कृष्ण की दिव्य शिक्षा है, गीता और भागवत। ये तीन चीजें होगी तभी हम जहाज पार कर सकते हैं, नहीं तो हमारा जहाज मध्य दरिये डूब जाएगा, कहीं जाएगा नहीं। ये मनुष्य योनि जो हमें मिली वो वहां ही ठप हो जाएगी, और दूसरी बार चक्कर काटोगे अंधियारे कुएं में, तीसरी बार चक्कर। ऐसे करोड़ों चक्कर काट चुके हम, मनुष्य जीवन में आ चुके, लेकिन हमारा सुधार नहीं हुआ अभी तक। सुधार क्या है? कृष्ण उन्मुख, कृष्ण नाम कीर्तन, कृष्ण नाम की 16 माला, हरे कृष्ण मंत्र की 16 माला। कौन करेगा 16 माला? यहाँ हाथ खड़ा कीजिए। सब सुधारक केंद्र में सफर है, हमें यहाँ से जाना नहीं। ये सुंदर जगह है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि मिल रही है, आदि देविक आदि भौतिक आदि आत्मिक क्लेश मिल रहे हैं, माया हमें सुधार रही है, माया हमें मार रही है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये जीव फंसा हुआ जीव है। तो जीव का वर्णन हमने किया। हम सब की पहचान ये शरीर से नहीं है, हम शरीर नहीं है। अगर आपको सवाल किया जाए कि आप कौन हो, ये 1.25 लाख का सवाल है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे अपना नाम, अपनी डिग्री, अपना कुटुंब। तो मैं शरीर नहीं हूं, मेरी पहचान शरीर नहीं है। जैसे मैं गाड़ी में बैठा हूं
तो मैं गाड़ी नहीं हूं, ये मेरी गाड़ी है, अर्थात मैं गाड़ी नहीं हूं। ये मेरी कोठी है, अर्थात मैं कोठी नहीं हूं। उसी तरह ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। तो ये 1.25 लाख की सोच, 1.25 लाख का सवाल, मैं कौन हूं? मृत देह और जिंदा देह, जीवित देह में भेद क्या है, अंतर क्या है, तफावत क्या है? मृत देह में जीव नहीं है और जीवित देह में जीव है। जीव, जीवन, जीवित। ये शरीर जिंदा है, जीवित है का अर्थ कि शरीर में जीव है। तो क्या हम शरीर है या जीव है या दोनों है? कई लोग कहते हैं हम दोनों हैं। अगर दोनों हैं तो जब कोई पत्नी का पति मर गया तो पत्नी रोती है, मेरा पति मर गया, मेरा पति चला गया, मेरा पति चला गया। तो उनका पति कौन था जो चला गया? शरीर या आत्मा या दोनों? अगर दोनों होते तो आधा तो बच गया, शरीर तो बच गया, मेरे पास पड़ा है, तो आधा रोना चाहिए। लेकिन वो आधा नहीं रोती, मेरा पति चला गया, पति चला गया। तो उनका पति कौन था जो चला गया? आत्मा, शरीर नहीं। अगर शरीर है तो शरीर के पास वो 5 दिन बैठ सकती है, खा सकती है, सो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो जीवित आत्मा था वो चला गया, उनका पति आत्मा था वो चला गया। और ये शरीर के लिए मैं करोड़ दवाई, करोड़ डॉक्टर, करोड़ हॉस्पिटल दूं, कोई उनको जिंदा कर सकता है? तो ये सवाल से आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। मैं आत्मा हूं, आध्यात्मिक जीवन, मेरा स्वाभाविक जीवन आध्यात्मिक है। आत्मा का स्वाभाविक जीवन आध्यात्मिक है। शरीर भौतिक है। भौतिक कहते हुए पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये भौतिक तत्व है। ये शरीर ये 5 भौतिक तत्वों का बना है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये भौतिक तत्व है। भौतिक तत्व की परिभाषा हमने की, जिनको श्री कृष्ण से संबंध नहीं, उनको भौतिक प्रपंच कहते हैं। 5, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 5 प्रपंच, भौतिक। तो ये शरीर भौतिक चीजों का बना है, इसलिए भौतिक। आत्मा आध्यात्मिक चीज का बना है, इसलिए आध्यात्मिक। सत, चित, आनंद, ये आध्यात्मिक तत्व है और ये आत्मा आध्यात्मिक तत्वों का बना है। तो हम आत्मा है और हमारा स्वाभाविक जीवन आध्यात्मिक। आत्मा आध्यात्मिक, भूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, भूतों के संबंध में, शरीर के संबंध में जीवन भौतिक जीवन, भौतिक। तो ये हमारा सबसे बड़ा दुख का कारण माया। मैं ये शरीर हूं और शरीर ये दुखों का कारण है। आत्मा सच्चिदानंद है, आनंदमय अभ्यासात। आनंद की कोई सीमा नहीं आत्मा में। लेकिन आत्मा एक भूल कर बैठता है, मैं शरीर हूं, इसीलिए ये शरीर के दुख आत्मा को लगते हैं। जैसे गाड़ी, आपकी करोड़ रुपयों की गाड़ी हो, आप उससे बहुत आसक्त हो, हर रोज चमकाते हो, और ये गाड़ी लेके आप निकले हो और पीछे कोई ट्रक गाड़ी का एक्सीडेंट कर देगा, सारी गाड़ी खत्म। तो गाड़ी में से निकल के आप क्या कहते हो ट्रक ड्राइवर को? यू हिट मी, यू हिट मी, यू रास्कल, यू हिट मी। आपने ठोक दिया, मुझे ठोका, मुझे ठोका। आप तो सही सलामत हो, आपकी गाड़ी को ठोका, लेकिन यू हिट मी। आप गाड़ी बन गए, गाड़ी के साथ तद्रूप बन गए, गाड़ी के साथ एक रूप बन गए। इसलिए गाड़ी को ठोका तो आपको ठोका, ऐसा बोलते हैं, और आपको दुख होता है इसका, असीम दुख। गाड़ी को ठोका, आपको नहीं ठोका, लेकिन गाड़ी के साथ संलग्न एक रूप बन गए, इसलिए गाड़ी का दुख आपको मिलता है।
फुटपाथ पर देखने वालों को वो तो हंसते हैं, उनको दुख होगा। आपकी करोड़ रुपयों की गाड़ी में उनको आसक्ति नहीं है, वो एक रूप नहीं बने आपकी गाड़ी में, इसलिए उनको कोई दुख नहीं, लेकिन आपको दुख। इसी तरह आत्मा ये मशीन यंत्र शरीर में संलग्न आसक्त होता है, शरीर की पहचान खुद स्वीकार करता है, मैं शरीर हूं, इसीलिए शरीर के सब दुख आत्मा को लगते हैं। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक आत्मा के स्तर पर रहें और आध्यात्मिक जीवन जिए तो वो हमारा स्वाभाविक जीवन आनंदमय अभ्यासात आनंदमय जीवन है। तो आत्मा का स्वाभाविक जीवन है आध्यात्मिक जीवन, वो हमें चाहिए। आत्मा और परमात्मा के संबंध में हमारा जीवन, जैसे फिश मछली का स्वाभाविक जीवन है पानी। मछली को पानी से निकाल के सुंदर खाना, सुंदर रहना, सुंदर पहनना, सब कुछ सुंदर दो, मछली को आनंद रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उनका स्वाभाविक जीवन आपने छीन लिया। उसी तरह आत्मा का स्वाभाविक जीवन है आध्यात्मिक जीवन, वो आत्मा से छीन के भौतिक जीवन देते हो। कैसे चैन हो सकता, कैसे आनंद सुख मिल सकता है? शरीर निरानंद है, शरीर भौतिक है, निरानंद है, उसमें से हम आनंद निकालना चाहते हैं। कैसे हो सकता है? जीव चेतन है, शरीर जीव सच्चिदा आनंद आनंदमय है और शरीर निरानंद है, भौतिक, तो हमारे प्रयत्न निष्फल हो जाएंगे। इसलिए आत्मा को आध्यात्मिक जीवन देना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन, फिश आउट ऑफ वाटर। हम सबकी मछली पानी से बाहर है, तड़फड़ा रही है। क्यों? भौतिक जीवन जी रहे, दुखी, शरीर के दुख झेल रहे। तो हम आत्मा है, ये दृढ़ता से निश्चय करना चाहिए और बाद में आत्मा के स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर चलना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए। आत्मा श्री कृष्ण परमात्मा का अंश है। ममेव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ममेव अंशो, कृष्ण कहते हैं गीता में 15.7, ये आत्मा मेरा सनातन अंश है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, हाथ शरीर का अंश है, इसी तरह आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण का अंश है। अगर हाथ अपना हित चाहता है तो हाथ को दो चीजें करनी ही पड़ेगी। वो दो चीजें हैं, हाथ को अंशी शरीर के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा और हाथ को, ये लड्डू उसके पास है, वो लड्डू की सेवा, हाथ को लड्डू की सेवा शरीर को करना होगा। तो जैसे ही शरीर को सेवा की, आपो आप वो हृष्ट पुष्ट सुख शांति समृद्धि सब कुछ पाएगा, आपो आप। उसी तरह आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण का अंश है, इसलिए आत्मा को दो चीजें करनी ही पड़ेगी। वो है श्री कृष्ण से संबंध, अंशी से साथ संबंध और अंशी की सेवा। अगर हाथ शरीर की सेवा नहीं कर पा रहा है तो ये हाथ बीमार है, ये हाथ बीमार है, पैरालाइज है, कास्ट ब्रोकन। ये हाथ की स्वाभाविक नेचुरल स्थिति नहीं है, बीमार है। इसी तरह आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण की सेवा नहीं कर पा रहा है, नहीं करता है, तो वो जीवात्मा की आध्यात्मिक बीमारी है, स्वाभाविक स्थिति नहीं है इनकी, कृत्रिम स्थिति। तो आत्मा को श्री कृष्ण की सेवा करनी ही पड़ेगी। और सबसे सरल और सर्वोत्तम सेवा एक कलयुग में क्या है? सेवन मुखे है जीवादो स्वयं एवं स्फुरत्यद अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्रहमेंद्रिय। सेवा मुख से और जीवा से सिंपल सरल है, साथ में सर्वोत्तम है।
मुंह और जीवा का दो कार्य, खाना और बोलना, खाना और गाना। खाना क्या? कृष्ण प्रसाद। और बोलना क्या? उनका नाम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उनका नाम, ये हरे कृष्ण महामंत्र का गान, ये उनकी सेवा है, मुख से सेवा। कोई कर सेवा करता है, कोई दान सेवा करता है, कोई तप सेवा करता है, लेकिन सब सेवाओं में सर्वोत्तम श्रेष्ठ सेवा कौन सी है? मुख से और जिह्वा से भगवान का नाम का रटन। 16 मालाएं डे, हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला, 2 घंटा, 22 घंटा भौतिक, 2 घंटा आध्यात्मिक। ये 2 घंटा आध्यात्मिक सेवा करोगे कृष्ण की, तो दूसरे 22 घंटे आध्यात्मिकता से सरचार्ज हो जाएंगे। जैसे आपके घर में इन्वर्टर हो, 2 घंटा इन्वर्टर चार्ज हो गया, तो जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी डिस्चार्ज, तो वो चार्ज देगा, ट्यूबलाइट चलेगी। उसी तरह 2 घंटा आध्यात्मिक जीवन, 2 घंटा आप हरे कृष्ण महामंत्र की माला सुबह शाम दोपहर कभी भी जब भी, लेकिन गिन के 16 माला, 1.5-2 घंटा लगता है। तो ये भगवान श्री कृष्ण की सेवा है। 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र की, 7 मुखे है जीवा दो। इससे माला से आप भगवान में आपकी और कृपा की दृष्टि के लिए उनको स्फुरित करोगे। उनको आप, जैसे माँ, बच्चा रोता है खाने के लिए, तो माँ के अंदर वो भाव जागृत करता है, मुझे खाना है, मुझे खाना, तो माँ उनको खिलाती है। उसी तरह हरे कृष्ण महामंत्र से हम श्री कृष्ण में वो कृपालु दयालु उनका स्वभाव जागृत करेंगे, है लेकिन जागृत करेंगे। इसके लिए माला, तो ये उनकी सेवा है, मुख से और जीवा से श्री कृष्ण की सेवा है। तो हम सेवा करेंगे 16 माला से, तो हमें सबसे बड़ा फल क्या मिलेगा? जिसमें सब छोटे मोटे फल समाये हैं। कोई कहेगा मुक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, हमें ये मिलेगा वो मिलेगा, मन की शांति, लेकिन क्या हमें मिलेगा जिसमें सब कुछ समाया है? वो है श्री कृष्ण का प्रेम हमें मिलेगा। जो जिनकी सेवा करता है उनका प्रेम पाता है। कुत्ते की सेवा करोगे, कुत्ता प्रेम करेगा आपको। बच्चे की सेवा करोगे, बच्चा माँ को प्रेम करेगा। उसी तरह हम श्री कृष्ण की सेवा करेंगे तो कृष्ण हमें क्या करेंगे? प्रेम करेंगे। वो प्रेम में सब कुछ समाया है। अगर कृष्ण हमारे प्रेमी बन गए तो कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। तो यह मनुष्य जीवन का परम चरम लक्ष्य है। न मोक्ष, न धर्म, अर्थ, काम। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है? श्री कृष्ण जो हमारे अंशी है, जो हमारे माता पिता है, उनका प्रेम संपादित करना। वो हमें कितना प्रेम करता है। इट इज नॉट हाउ मच वी लव कृष्ण, हम कितना प्रेम करते हैं कृष्ण से, ये महत्वपूर्ण नहीं है। कृष्ण हमसे कितना प्रेम करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं ये महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनकी सेवा। जो जिसकी सेवा करता है उनका प्रेम पाता है। तो सबसे सरल और सर्वोत्तम सेवा क्या है? मुख से और जीवा से खाना, प्रसाद, भोग लगाना चाहिए हर रोज। जो भी आप खाते हो भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाना चाहिए। इफ यू वांट टू लव समवन, किसी को प्रेम करना है तो उनकी स्टमक में पहुंचना होगा, उनको खिलाना होगा। जिसको भी खिलाओगे आप, वो आपको प्रेम करेगा। जिसको भी खिलाओगे, तो कृष्ण को खिलाना चाहिए तो वो आपको प्रेम करेगा। ये कृष्ण प्रेम ही हमारे मनुष्य जीवन का परम चरम लक्ष्य है। उसके लिए उनकी सेवा। 2 घंटा किचन में काम करोगे तो 2 घंटा आपकी सेवा भक्ति हो जाएगी। भक्ति। तो हम कौन हैं?
आप कौन हो? दूसरे जो बोले वो आत्मा है, दूसरे दुरात्मा, ऐसा है। आप सब कौन हो? सेल्फ रियलाइजेशन, मैं आत्मा हूं। आत्मा किसका अंश है? श्री कृष्ण का। इसलिए उनको दो चीजें करनी ही पड़ेगी। कौन सी? सेवा और संबंध। सेवा और संबंध। तो सबसे सरल और सर्वोत्तम सेवा क्या है? सबसे सरल और सर्वोत्तम सेवा मुंह और जीवा से। क्या करोगे मुंह और जीवा से सेवा? उनके नाम का रटन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे 16 मालाएं दे। ये हरे कृष्ण मंत्र की 16 माला हर रोज, रोजाना 16 माला, नित्य हर रोज 16 माला। कौन करेगा 16 माला? हाथ खड़ा कीजिए बराबर गगन तक। थोड़े हाथ ऊपर वाले, वेरी गुड वेरी गुड। नीचे वाले, वेरी बैड वेरी बैड वेरी बैड। भौतिक संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर, कुत्ता बिल्ली बनोगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मति। जिनकी मूढ़ मति है, जो बुद्धू हैं, जिनमें मति कम है, वो ये गोविंद का भजन नहीं करेंगे। 16 माला हर रोज। तो 16 माला करोगे तो आपको सबसे बड़ी श्रेष्ठ चीज क्या मिलेगी? हाँ वेरी गुड, क्या मिलेगा? कृष्ण प्रेम। कृष्ण आपको प्रेम करेंगे। आपके बिना वो रह नहीं पाएंगे, आपकी ओर खींचते हुए आएंगे। कृष्ण आकर्षणी च। शुद्ध भक्ति श्री कृष्ण को भक्त की ओर आकर्षित करती है। कृष्ण आपके बिना एक क्षण रह नहीं पाएंगे। लेकिन करना क्या है? 16 माला हरे कृष्ण मंत्र की 16 माला। 3 बार भोजन, भजन 1 बार, उसमें भी आती है झंझट हजारों झंझट है। मेरे से नहीं होगा झंझट। हम झंझट ही करते हैं हर रोज। सब माला करेंगे तो आपका कल्याण कल्याण। एक से भी शुरू करो। और मंत्र हरे कृष्ण मंत्र, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। एक मंत्र बोल के एक मणि घुमाना है। ऐसे 108 बार एक माला होती है, ऐसे 16 बार माला। तो आपका कल्याण गारंटेड। पत्थरों पे लिख के प्रभुपाद जी ने दिया। रूप सनातन जीव गोस्वामी ने पत्थरों पे लिख के दिया कि 16 माला करने वाले निश्चिंत रूप से मेरे धाम वापस आएंगे, गोलोक वृंदावन। ये भौतिक संसार उनका छूट जाएगा 16 माला जो करेगा। प्रभुपाद जी ने कहा 16 माला करेगा, उनके लिए अगर कुछ कमी रह जाएगी तो मैं वैकुंठ के पिछले दरवाजे पे खड़ा रहूंगा और उनकी इलीगल एंट्री करवा दूंगा। कितना सरल है। खाली हमें हरे कृष्ण महामंत्र करना। प्रभुपाद जी गोलोक वृंदावन जा रहे हैं, भगवत धाम जा रहे हैं, तो जैसे चीटी हो, छोटी सी चीटी, वो 4 धाम की यात्रा करने के लिए सारे भारत की प्रदक्षिणा करनी है। तो चीटी चलती चलती कब उनका पार पामेगी। लेकिन एक जोगी 4 धाम की यात्रा करने जा रहा है, ट्रेन में उनकी झोरी में बैठ जाए तो खान पान भी मिले और 4 धाम की यात्रा भी ऑटोमेटिक आपो आप हो जाएगी। उसी तरह प्रभुपाद जी की धोती हम पकड़ लें, प्रभुपाद जी गोलोक वृंदावन तक हमें पहुंचा देंगे। लेकिन हमें ये 16 माला करनी होगी। ये कंडीशन है, क्योंकि वहां गंदगी नहीं है। भगवान के धाम में सच्चिदानंद धाम परम पवित्र धाम है, इसलिए हमें पवित्र
यहाँ ही बनना होगा। वो धाम के लायक हमें यहीं बनना होगा। इसलिए 16 माला हमें करनी होगी। हम खाएं और किसी और की भूख मिटे, ऐसा नहीं हो सकता। हमें पवित्र बनना होगा। प्रभुपाद जी अकारण कृपा करके हमें इलीगल एंट्री तो करवा सकते हैं, लेकिन हमें वहां तक तो जाना होगा। तो इसके लिए कितनी माला? 16 माला। कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन एट ऑल? महाराज जी, ये 16 का अर्थ क्या है? तो शास्त्र कहते हैं कीर्तनीय सदा हरि सततम कीर्तयन्तो माम। हमें 24 घंटा हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। लेकिन दुर्दैवम ईदृशम इहा जनी ना अनुराग। मेरा दुर्भाग्य है कि इन नामों में मेरा कोई अनुराग नहीं है। तो 24 घंटा से 12 घंटा हुआ, 12 घंटा से आधा, 6 घंटा से आधा, 3 घंटा हुआ, 3 से कम करके 1.5 घंटा हुआ। 16 माला 1.5 घंटे में होती है। तो प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देश में न्यूयॉर्क में गए, गोरे लोग को कहा 64 माला करो, नहीं कर पाए। बोले 32 माला करो, नहीं कर सके 32। बोले 16 माला, बस 16 माला करनी ही होगी। तो 16 माला करोगे तो सारा दिन आपका आध्यात्मिकता से सरचार्ज हो जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद जी का ये नियम है कम से कम 16 माला। 16 से ज्यादा तो करनी ही चाहिए, 24 घंटा करनी चाहिए, ये नियम है। 24 घंटा कीर्तन, ये भगवत गीता का सोल है, सततम कीर्तयन्तो माम। सतत कीर्तन करना चाहिए। सोल मणि घुमा ले, नहीं नहीं नहीं, इतना सस्ता भगवान ने सस्ता तो बना दिया है ना। कितना सस्ता बना, ध्यान नहीं, नियम नहीं, नियमित स्मरणे न काल, नाम लेने में कोई नीति नियम नहीं। आप सोते हुए, खाते हुए, सुईते खाईते आप भगवान का नाम कर सकते हो। तो इतना कंसेशन तो दे ही दिया, लेकिन इतना आप आलसी मत बनो कि 16 मणि घुमाएंगे, 16 माला नहीं। 16 मणि घुमाने से फल जरूर मिलेगा, लेकिन कम से कम 16 माला करनी चाहिए। और कोई सवाल? ध्यान और नाम दोनों में क्या संबंध है? नाम स्मरण में तो नाम निरपेक्ष है। नाम किसी के ऊपर निर्भरित नहीं है। मन पर, ध्यान पर, नियम पर, नीति पर, पाप पर, पुण्य पर। नाम निरपेक्ष है, नाम स्वतंत्र है। नाम ही श्री कृष्ण है, नाम ही भगवान है। नाम करने में कोई नियम नहीं है। नाम में भगवान की सब शक्ति का संचार है। इसलिए नाम आपका कल्याण करके ही रहेगा। जैसे उदाहरण, अज्ञानात् भवाज्ञाना उत्तम श्लोक नाम यत् संकीर्तन मदम पुंसो देहे देहो यशा अनल। अनल अग्नि में आपका मन है, ध्यान है या ध्यान नहीं है, मन नहीं है। आप अग्नि में हाथ डालोगे तो क्या नहीं जलोगे? क्यों जलोगे? आपका मन नहीं था, ध्यान नहीं था, क्यों जलोगे? क्योंकि अग्नि में आपको जलाने की शक्ति है। मन है या ध्यान है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसी तरह भगवान की सब शक्ति भगवान के नामों में है। भगवान का नाम कल्याणकारी ही है, वो आपका कल्याण करके ही रहेगा। जैसे दूसरा उदाहरण दिया कि आपको रोग हो, ताव, आपको बुखार हो और बुखार की अक्सर एंटीबायोटिक दवा ले ली, मन नहीं है, ध्यान नहीं है और किसी ने दूध में मिला के आपको दे दी, तो क्या आपका बुखार नहीं मिटेगा? क्यों मिटेगा? क्योंकि दवाई में बुखार मिटाने की शक्ति है। आपका मन नहीं था, ध्यान नहीं था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी तरह भगवान के नाम में
हमारा कल्याण करने की शक्ति है ही। इसीलिए ध्यान से लो या मन से लो या न लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाम आपका कल्याण करके ही रहेगा। लेकिन बट लगा रहा हूं, बट अगर मन है, ध्यान है, तो आपको क्या मिलेगा? नाम जप में रस का आस्वादन मिलेगा, रसास्वादन, आपको बहुत आनंद मिलेगा। नाम कल्याण तो करेगा ही करेगा, लेकिन रसास्वाद तब होगा जब आपका मन वहां नाम पे लगा है, ध्यान आपका नाम में लगा। जैसे आप भूख लगी है जोरों की, और बिजनेस में बहुत घाटा है, करोड़ों खरबजों का घाटा है, और आपको भूख लगी है, तो आपका मन वो घाटा में कैसे करूं, क्या करूं, ये करूं, वो करूं, मन और आपको भूख लगी है, खाते हो, लेकिन मन खाने पर नहीं है, आपका मन कहीं, ध्यान कहीं और घाटा में है, और कोई सवाल, तो पेट तो भर जाएगा, लेकिन वो जो व्यंजन तो खाए, पकोड़े, परोठे खाए, उनका रसास्वादन नहीं हो, जो जवाब सही पेट भर जाएगा उनको। उसी तरह नाम जब करोगे आपका कल्याण होगा ही, गिफ्ट होगा, लेकिन वो रस का आस्वादन, आनंद का ब्लिस, आनंद, तो आपको वो रसास्वादन नहीं मिलेगा। मुझे इट इज ऑल्सो एन ऑफेंस टू बी इनअटेंटिव व्हाइल चैंटिंग हरे कृष्ण। बात नहीं कर सकते। और कोई सवाल? बोलिए। सविशेष निर्विशेष ब्रह्म क्या? अंतर, सविशेष, निर्गुण एंड सगुण, सविशेष, निर्विशेष। तो ब्रह्म, जो ब्रह्म ज्योति है, ये ब्रह्म ज्योति को निर्विशेष ब्रह्म कहते हैं, जिसमें विविधता नहीं है। ज्योति में विविधता हो सकती है? प्रकाश, बस, उसमें क्या विविधता हो सकती है? सविशेष ब्रह्म कृष्ण, सगुण कृष्ण, साकार कृष्ण, तो उसमें रस है। कृष्ण आपको रस, आनंद दे सकते हैं, और आनंद की आपले विनिमय, आनंद का विनिमय हम कर सकते हैं, रस लुटा सकते हैं। तो सविशेष सगुण ब्रह्म कृष्ण, और निर्विशेष ब्रह्म मीन्स उनकी ब्रह्म ज्योति, आभा, प्रभा, निराकार, उसमें रस नहीं है। तो कथा को विराम देंगे।